Started. Yes. Good evening, everyone. Today, what we are going to study is about your second module, which is related to AC circuits. In that, we are going to study about series resonance. Series resonance means what? Mostly, you are getting confused between RF, pure RLC circuit, then series RLC circuit, RL, RC, and RLC series circuit. This has been done with respect to Ron sir, right? Am I correct? Even the numericals has been finished. Now, you are moving with another topic that is related to series resonance, where he is saying that you will be getting a circuit where the components R, L, and C will be there. And can you see this apply over here? Capital V, comma FR. Now, earlier, where the frequency, जब हम frequency के बारे में बात करते थे तो नॉर्मल f frequency होती थी. अब यहाँ की जो frequency है over here, अब यहाँ frequency resonant frequency के हिसाब से change हो जाएगी. Now the frequency which over here which is being denoted, it will be FR. और IR अगर टोटल IR रहेगा तो IR रहेगा. तो इन लोगों ने क्या किया है, पहले सर्किट डायग्राम में इन लोगों ने बताया है कि अगर आप लोग 3 कंपोनेंट्स लेंगे और अगर वो सीरीज में इफ यू आर कनेक्टिंग, देन योर टोटल करंट दैट इज IR will be constant and your voltage will be divided. Then they have shown a graph that is, you can see, आप लोग देख सकते हैं XL resonant frequency का, XL XC, then XL and XC का, and your X axis is F. इसमें अगर उसको आप लोग देखेंगे FR दिखता है आपको dotted lines. This FR is called as the resonant frequency and it is somewhat called as a cutoff frequency, FC, या फिर इसको center frequency भी बोलते हैं. When we used to study about DC circuits and then जब हम लोग पढ़ते थे maximum power transfer theorem, there was a one condition. वो condition क्या था? कोई बताएगा मुझे condition maximum power transfer theorem का? RL equals to RTH. Do you remember this? ये Yes, एक yes. हम RL लोगों is के equals to पास RTH. Load हाँ. resistance, Thevenin resistance से same होता है. Yes, beta. So over here at series resonance वो बोलता है जब भी आप whenever you are studying about series resonance एक condition वापस याद रखना कि XL is equal to XC. और यहाँ पे जब भी जो भी सम आएगा सीरीज रेजोनेंस में उसमें करंट मैक्सिमम होगा. कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स देते हैं, बट वो लोग न्यूमेरिकल्स में आपको ये नहीं बताते, बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ढूंढो. कभी कभी बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम करंट. तो अब मुझे कैसे समझेगा कि मुझे FR ढूंढना है? तो मैक्सिमम करंट जब वर्ड यूज करेंगे देन इट इज रिलेटेड टू सीरीज रेजोनेंस. अब यहाँ पे क्या किया है, इसको एग्जाम में आता है कि डिराइव सीरीज रेजोनेंस. अभी ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में. एडविन ऊपर लेके जाओ बेटा. नाउ कैन यू सी इन द स्क्रीन XL equals to XC. हाँ, एट सीरीज रेजोनेंस XL equals to XC. अब ये जो इसको डिराइव कैसे किया है, XL का इन लोगों ने क्या किया, दे हैव एक्सपांडेड 2 पाई FR है. ये 2 पाई FR XL, ये XL रहेगा क्या, दैट इज मल्टीप्लीकेशन है ये वाला. ये देखो 2 पाई FR, हाँ ये, हाँ 2 पाई FL होता है, ये फॉर्मूला है, सब जानते हो आप लोग, बराबर है. तो इट इज 2 पाई FL इक्वल टू 1/2 पाई FC. तो यहाँ पे जो भी F रहेगा, नाउ इट इज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय FR, क्योंकि हम लोग अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं. उसको कोई बुक में FR बोला जाता है, कोई बुक में F0 बोला जाता है. फिर जब आप इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करना मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया, इसको डिराइव कैसे करते हैं. अब ये दोनों FR है, ये FR XL. अभी इसको आप लोग कैसे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मुझे सिर्फ FR चाहिए तो आप लोग मुझे बताओ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. अगर मुझे इसको आगे सॉल्व करना है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे आगे, कोई बताएगा? मुझे FR फाइंड आउट करना है, कोई बता सकता है? मैं बताऊं? Yes, madam. ये देखो, हाँ मैं बताती हूँ. देखो 2 पाई FRL इक्वल टू 1/2 पाई FRC. डू यू अग्री एवरीवन? ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेज, दो FR है तो FR स्क्वायर ले लिया एक जगह पे. FR स्क्वायर इक्वल टू 1/, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 पाई था उसको मैंने नीचे लेके आती हूँ, 4 पाई स्क्वायर LC आएगा. अब इमेजिन कर सकते हो. हाँ.
अगर LHS साइड में FR स्क्वायर लिया, on your LHS side, if it is FR square, just FR square, then on the RHS side it will be equal to 1 upon 4 pi square LC. Do you agree? Yes, ma'am. Yes. Sure everyone, shall I proceed now? No, no. Yes. अब इसके बाद Yes. आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा. अगर LHS में स्क्वायर है तो मैं लिखूंगी नाउ टेकिंग, अभी मुझे सिर्फ FR चाहिए, सो टेकिंग अंडर रूट, मतलब अंडर रूट करो उसको, सो अंडर रूट करेंगे बोथ द साइड्स, तो मुझे आंसर मिलेगा FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, 2 पाई रूट LC. तो ये आपका Okay. फाइनल फॉर्मूला है. FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, और FR है तो दैट मीन्स द यूनिट विल बी इन हर्ट्ज. फिर वो पूछता है कभी कभी सम में कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से भी मुझे आप लोग बताइए कि ओमेगा आर कितना होता है, ओमेगा आर. सो ओमेगा आर का फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट LC, 1 अपॉन रूट LC ओमेगा आर, और उसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियंस पर सेकेंड. सो ये जो दो फॉर्मूला है, FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, दैट इज यूनिट है उसका हर्ट्ज, और एंगुलर के हिसाब से ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC रेडियंस पर सेकेंड यूनिट. ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कभी कभी बोलता है फ्रीक्वेंसी में ढूंढो, अगर उसने बोला फ्रीक्वेंसी में ढूंढो तो हर्ट्ज आना चाहिए, उसने बोला एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से ढूंढो तो रेडियंस Radians पर per सेकेंड second. यूनिट आना चाहिए. ओके, तो ये एक डेरिवेशन है सीरीज रेजोनेंस का. सेकेंड, वो बोलता है कि एक दूसरा फैक्टर है, ये सब एसी सर्किट किस पे डिपेंड होता है, इट इज एवरीथिंग इज बीन डिपेंडेंट अपॉन योर फॉर्मूलेस, नथिंग एल्स. तो पहली बात याद हो गई, दो फॉर्मूलेस, FR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, यूनिट इज हर्ट्ज, ओमेगा आर इज 1 अपॉन रूट LC रेडियंस पर सेकेंड. ये दो फॉर्मूले है सीरीज रेजोनेंस, और इसमें करंट हमेशा मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट, Q फैक्टर फॉर सीरीज रेजोनेंस. कैन यू सी Q फैक्टर फॉर सीरीज रेजोनेंस? उसका फॉर्मूला Yes. है Q फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज. वो बोलता है कि आप अगर Q फैक्टर ढूंढ रहे हो जिसका कोई यूनिट नहीं है, Q फैक्टर व्हेनेवर यू आर, मतलब जब भी आप फाइंड आउट करेंगे Q फैक्टर, उसका कोई यूनिट नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. वोल्टेज अक्रॉस L और C, मतलब अगर आपको L के अक्रॉस कोई वोल्टेज ढूंढना है तो इट विल बी VL. इसको लोड वोल्टेज नहीं बोलते हैं, मतलब L मतलब क्या, इंडक्टिव लोड, सॉरी इंडक्टिव वोल्टेज, Voltage. और यस, और VC डिवाइडेड बाय V. फिर वो किसने क्या किया, VL लिया, अगर समझो VL लिया या VC लिया आपके ऊपर है. उसने क्या किया, ओम्स लॉ के हिसाब से वापस से उसको सबको एक्सपांड किया. VL इज नथिंग बट I इंटू R. Excel. R को उसने, हाँ, R को उसने सब्स्टिट्यूट किया एक्सेल से, क्योंकि हमारे पास क्या है, Inductor. हाँ हमारे पास इंडक्टर है, तो उसको एक्सेल मतलब रिएक्टेंस में उसने कन्वर्ट किया. फिर अगर तुमने Inductance. VC लिया रहा तो, हाँ अगर तुमने VC लिया रहा तो उसने ओम्स लॉ, ये सब ओम्स लॉ है. आपको इसमें भी, मुझे इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. ये आता है एग्जाम में, Q फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज मतलब जो टोटल वोल्टेज होता है. ये एक चीज याद रखनी है. और सीधा लास्ट जो आपको बॉक्स दिखता है, Q फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन R द अंडर रूट L बाई C, ये दिखता है. ये एक, ये Q फैक्टर का ओरिजिनल फॉर्मूला है. Q फैक्टर इक्वल टू 1 बाय R अंडर रूट L बाई C. कैन यू सी दिस फॉर्मूला? Yes, ma'am. यस. तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़े बेटा अभी तक? हमने पढ़े, हमने, तीन. हाँ अगर यस FR पढ़ते हैं हम, रेजोनेंट, जहाँ पे भी, यस जहाँ पे भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वर्ड आता है वहां पे R आता है. FR इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई रूट LC इन हर्ट्ज. अगर मुझे एंगुलर के हिसाब से पूछा तो इट विल बी 1 अपॉन रूट LC इन रेडियंस पर सेकेंड. मुझे अगर Q फैक्टर बोला फाइंड आउट करने, तो वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज. ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी यूज होता है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्मूला Q फैक्टर का यूज होता है, जो बॉक्स में ड्रॉ किया है, दैट इज 1 बाय R अंडर रूट द होल अंडर रूट L बाई C. ओके, शैल वी मूव फर्दर? बैंडविड्थ पे जाएं हम लोग. Yes. Show me the diagram. Yes, yes, wait, wait. Can you see the, this is called as a bandwidth of series resonance. हाँ, डायग्राम देख रहे हैं सब लोग?
you see the diagram? Yes. Yes. अब ये bandwidth क्या होता है? Bandwidth means the difference between two frequencies. Bandwidth का मतलब होता है difference between two frequencies. For example, अभी ये जो इन लोगों ने IR लिखा है, that is resonant current, और जो y axis में, x axis में f है. F1 दिखता है सबको? Can you see F1? F1 दिखता है, उसको बोलते हैं lower frequency. That is called as a lower frequency. Okay? Am I clear, everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay. तो F1 मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी. अभी समझ लो कि मैंने बोला कि F1 1 किलो हर्ट्ज का है, तो जो FR है, मतलब FR बोलते हैं उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. वो अगर F1 1 किलो हर्ट्ज का है तो थोड़ा आगे जाऊंगी तो इट विल बी 2 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज. फिर और आगे जाऊंगी जिसको मैं बोलती हूँ F2, वो और FR से भी ज्यादा हर्ट्ज रहेगा. डू यू अग्री? Ma'am. Yeah. So the difference between F1 मतलब F1 से लेके F2 के बीच में जो डिफरेंस आती है फ्रीक्वेंसी में, that is called as an bandwidth. और वो डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब F2 is having a higher frequency, correct, upper frequency. F2 को बोलते हैं upper frequency, और F1 is called as a lower frequency. So upper frequency minus lower frequency gives you bandwidth. The formula of bandwidth is F2 minus F1. Can you see over here? Bandwidth Yes. is equal to F2 minus F1. अब Yes. जहां 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 F आता है वो हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है. जहां जहां F आएगा you have to denote the unit with respect to hertz. जहां जहां एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज होगा वहां पे भी ω2 minus ω1 and that unit will be in radians per second. Okay? ये सिर्फ Okay, अभी ma'am. तक मैंने आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला नहीं बताया. मैंने बैंडविड्थ का हैव गिवन यू द डेफिनेशन that F2 is called as an upper frequency. So upper frequency minus lower frequency is called as an bandwidth. This is the definition of bandwidth. Till now we are lagging with respect to bandwidth formula. For series resonance, अब हम नीचे आएंगे. For series resonance circuit, bandwidth is equal to, ये फॉर्मूला है, bandwidth is equals to R by 2 pi L hertz. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. अगर हर्ट्ज में if you want the answer of bandwidth, so it is R by 2 pi L. और पाई जो है वो हमेशा आप लोग 3.14 ही लेंगे. जब भी पाई को कभी कोई 180 डिग्री लेता है, कभी नहीं लेने का. वो क्यों? जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई के साथ जुड़ा हुआ रहता है तभी आपको 180 डिग्री रहना चाहिए. जब भी पाई अकेला खेलता है और ही इज इंडिविजुअल, पाई इज नॉट अटैच्ड विद एनी काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन यू हैव टू टेक पाई एस एन 3.14, जो यहाँ पे हम लोग लेंगे. ओके, सो हम अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्यू फैक्टर के बाद वो बोलता है बैंडविड्थ क्या होता है. बैंडविड्थ अगर मुझे हर्ट्ज में चाहिए, सो द फॉर्मूला इज R डिवाइडेड बाय 2 पाई L इन हर्ट्ज. तो बोलता है मुझे बैंडविड्थ ही आप लोग मुझे रेडियंस पर सेकंड में फाइंड आउट करके बताइए. तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? R डिवाइडेड बाय L. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes. यहाँ तक सबको समझा? Yes, ma'am. Yes. यहाँ तक सबको समझा? ओके, सो सीरीज रेजोनेंस हम फॉर्मूलाज कैसे याद कर रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इन रेडियंस पर सेकेंड. एंड क्यू फैक्टर हमने देखा. क्यू फैक्टर का पहला फॉर्मूला और लास्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. क्यू फैक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट. देन हम लोग जाते हैं फॉर बैंडविड्थ. बैंडविड्थ का डेफिनेशन होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. यस, देन हम बैंडविड्थ के फॉर्मूलेस पे आते हैं कि बैंडविड्थ इफ यू वांट इन हर्ट्ज then it will be R by 2 pi L hertz in hertz. And अगर if you want in angular, in your angular velocity या angular frequency के रेंज में, so it will be R by L radians per second. अब वो बोलता है कि चलो आपने तो बैंडविड्थ निकाला, बट मुझे ये बताओ कि ये जो F2 आपने बोला अपर फ्रीक्वेंसी, उसका भी फॉर्मूला बताओ. इफ आई एम गिविंग यू FR का फॉर्मूला सबके पास है 1/2 पाई रूट LC. अगर वो बोलता है कि चलो मैं आपको न्यूमेरिकल में FR आप जो फाइंड आउट करते हो मैं आपको उसका आंसर ही देता हूँ, चलो वो 60 हर्ट्ज है. सो कैन यू टेक दिस 60 हर्ट्ज प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2. बैंडविड्थ भी देगा वो आपको.
So by using this formula, you can easily find out the upper frequency which is called as an F2. Students do mistakes. Mistake क्या होती है बच्चों से, उनको समझता नहीं कि F1, उनको लगता है F1 पहला है ना तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा. So that is why you should remember the diagram. F1 छोटा लोअर फ्रीक्वेंसी, फिर उससे ज्यादा FR, फिर उससे भी बड़ा F2. Correct? Am I clear? Yes, madam. Yes. हाँ. Yes. So this is the formula. F2 is equal to FR. ये सब चीजें हर्ट्स में, जहां जहां F रहेगा सब चीजें हर्ट्स में रहेंगी. F2 equals to FR plus bandwidth divided by 2. Bandwidth भी दिया रहेगा न्यूमेरिकल में. Okay. Bandwidth unit is in hertz. हाँ? Yes. अगर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया जाएगा तो. Then लोअर फ्रीक्वेंसी F1 is equal to FR minus बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2. फिर वो बोलता है चलो मुझे आप लोग ओमेगा के हिसाब से ओमेगा 2 का फॉर्मूला बताओ. सो इट विल बी ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा आर प्लस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2. ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा आर माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2. तो बैंडविड्थ में ही हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हो गए? एक हर्ट्ज वाला ऊपर 1 2 3 4 5 6. इन बैंडविड्थ ओनली वी हैव 6 फॉर्मूलेज. Yes, madam. ओके. नेक्स्ट वो बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ. आगे जाओ बेटा. Yes, madam. यस, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है. रिलेशनशिप बिटवीन क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ इज ये लास्ट सेकंड वाला आपको फॉर्मूला याद करना है. एफ आर इक्वल्स टू क्यू फैक्टर इनटू बैंडविड्थ. एफ आर दिस, ये जो सेकंड है सेम है, फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, बट सेकंड वाला मोस्टली न्यूमेरिकल में आता है. एफ आर इक्वल्स टू क्यू फैक्टर इनटू बैंडविड्थ. ये जो आप फॉर्मूला है इसमें से कोई भी दो चीजें आपको दी रहेंगी, बट अगर आपको ये रिलेशन ही याद नहीं रहेगा एफ आर इक्वल्स टू क्यू फैक्टर इनटू बैंडविड्थ, तो आपको यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, नाउ एम आई क्लियर? शैल आई प्रोसीड नाउ? मैम कौन सा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो? ये वाला, और एफ आर इक्वल्स टू क्यू फैक्टर इनटू बैंडविड्थ. ये अच्छा, फॉर्मूला ठीक है. जल्दी नॉर्मली किसी को याद नहीं रहता है. क्या होता है हाँ. न्यूमेरिकल में कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, आपको क्यू फैक्टर भी देते हैं, एफ आर भी देते हैं, फिर बोलेंगे बैंडविड्थ ढूंढो. फिर हम क्या सोचते हैं कि चलो बैंडविड्थ तो हमारे पास वो फॉर्मूला है ना पहले वाला, उसके पास जाएंगे हर्ट्ज वाला, चलो ओमेगा के हिसाब से जाएंगे. तो हम लोग गोल गोल घूमते रहते हैं. अरे अरे ये नहीं है, ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू नहीं है. तो ये वाला जो रिलेशन, ये अगर हमको याद नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ. दैट इज एफ आर इक्वल्स टू क्यू फैक्टर इनटू बैंडविड्थ. इसमें से दो चीजें ऑलरेडी दी रहेगी, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग घूमते रह जाओगे, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करते रह जाओ. समझा? Okay. Shall I proceed now? Yes. Everyone? Yes, madam. Yes. Yes. Voltage drop. Sorry, ma'am, sorry, Voltage drop of resonance. Can you see? Across capacity. हाँ नहीं. Yes. Yes. Voltage drop across resistance, voltage drop across inductance, voltage drop across capacitance. ये तीन चीजें होती हैं, और ये तीनों चीजें किससे डील होनी चाहिए? हमेशा ओम्स लॉ से डील होनी चाहिए. अगर उसने बोला VR, कैन यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट? VR इक्वल्स टू IR इनटू R. ये VR मतलब रेजिस्टेंस विद वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज है. IR मतलब क्या हो गया? IR is your resonant current and capital R is the resistance. Okay. Hello. Yes. हाँ मैम. ये पहला the first equation VR, ये Ohm's law है. VR equals to IR. सबको Ohm's law होता है, VR equals to IR, ये लिखने का पहले. फिर आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके चाहिए? अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए, तो V सफिक्स R लिखा जाएगा. तो और R और सब जगह I के साथ सब जगह RR क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंस. और इसमें एक कंडीशन हमेशा आप लोग याद रखेंगे विच इज कॉल्ड एज एन XL इक्वल्स टू XC. नहीं तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको ये कंडीशन याद नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, अरे XL भी फाइंड आउट करोगे, XC भी फाइंड आउट करोगे, देन यू विल सी विच वन इज ग्रेटर, XL ज्यादा बड़ा है कि XC ज्यादा बड़ा है. फिर आप लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
XL minus XC, if you remember, case 1, case 2. अच्छा मैम ये रेजोनेंस का कंडीशन ही है क्या? Yes, XL equals to XC, सीरीज रेजोनेंस का, पैरेलल हाँ रेजोनेंस का नहीं. सीरियस ठीक. हाँ, अच्छा पैरेलल रेजोनेंस का नहीं. और सीरीज रेजोनेंस में कभी कभी वो लोग ये नहीं बताते कि वो लोग तुमको दे देंगे सम और वो बोलेंगे आप लोग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करो. ये हमको अगर खाली एक वर्ड यूज करेंगे, इट इज हैविंग द मैक्सिमम करंट वर्ड यूज करेंगे, देन यू शुड मतलब कम टू नो रेजोनेंस. दैट. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से फॉर्मूला. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस में पहला फॉर्मूला ओम्स लॉ का याद करना है. दूसरा फॉर्मूला भी VL इक्वल्स टू IR इंटू XL. और लास्ट फॉर्मूला VL, ये VZ दिख रहा है उसको, ये VL है. थर्ड लाइन दिखता है आपको जो लास्ट फॉर्मूला है. VZ ना. हाँ, दैट इज VZ नहीं है, VZ नहीं है, VL है, VL. अच्छा अच्छा ये VL. तो आप लोग हाँ, VL इक्वल्स टू V by R अंडर रूट L by C. तो VL और VC नीचे दिखता है आपको, VL और VC दोनों का फॉर्मूला सेम है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C दोनों का फॉर्मूला सेम है. उसमें Z लिखा है, VL है वो, VL इक्वल्स टू V by R अंडर रूट L by C. ओके, Yes, madam. अब मैं आप लोगों के सामने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी. Shall I proceed with the numericals? Yes ma'am. Yes. Is everyone awake? Yes awake. Yeah. खाली Awake 40 and alive. Yes. Yes. 40 minutes complete हो जाएगा तो then I will leave you, don't worry. खाली मैं आपको I will Yeah. explain how to solve the numericals. अब ये जो न्यूमेरिकल है, हमेशा क्या होता है कि जो एसी सर्किट होता है ना, एसी सर्किट में ना बहुत बड़े बड़े सम्स होते हैं, तो उसके हम लोग वो सम देख के डर जाते हैं. तो अब हम देखो, अभी मैं आपके सामने पढ़ती हूँ. देखो ये सम. A series RLC circuit has following parameters. R उसने दिया है कैपिटल R 10 ohms. L कितना दिया है 0.01 हेनरीज. हेनरीज दिया, अगर उसने L हेनरीज में दिया है और कभी कभी उसने L ओम्स में दिया है, तो वो एग्जामिनर गलत नहीं है. बच्चे क्या बुलाते हैं एग्जामिनेशन में गलत हो गया है, ओम्स दिया है, ऐसे बोलते हैं. दैट इज रिएक्टेंस. अगर ओम्स दिया रहेगा ना तो वो क्या है, रिएक्टेंस है. याद है कि हम लोग एक्सएल लिखते हैं तो वो ओम्स में ही लिखते हो ना आप लोग. अगर एक्सी लिखोगे तो ओम्स में, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि रिएक्टेंस दिया है क्या. अभी राइट नाउ तो उसने नॉर्मल यूनिट दिया है, L इक्वल्स टू 0.01 हेनरीज, C इक्वल्स टू 100 माइक्रोफेरेड. 100 माइक्रो मींस व्हाट, इनटू 10 रेज़ टू -6. फिर अभी उसने देखो, उसने एकदम ईमानदारी से पूछा है व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकंड. रेडियंस पर सेकंड मतलब ओमेगा आर. करेक्ट. Yes. फिर वो बोलता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट. क्वालिटी फैक्टर का क्या था वो बॉक्स वाला फॉर्मूला, 1 by R under root of L by C. अंडर रूट L बाई C. यस. और फिर वो बोलता है कि बैंडविड्थ ढूंढो. बैंडविड्थ भी अब उसने बैंडविड्थ किस में ढूंढना है देखेंगे हम लोग. अभी ये हम लोग जैसे आगे सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि रेडियंस पर सेकंड में ढूंढना है, हम लोग देखेंगे हमारे पास कैसा कंपोनेंट्स है. ठीक है. फिर वो बोलता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी F1 का भी ऑल्सो वी आर हैविंग फॉर्मूला. हाँ, F2 का भी फॉर्मूला है हमारे पास. फिर वो बोलता है देखो फिफ्थ पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस कैपेसिटर. अभी हमने किया ना लास्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस कैपेसिटर विद द वोल्टेज. फिर उसने क्या दे दिया आपको, एक फॉर्मूला दे दिया, V इक्वल्स टू 1 sin 1000 T इज अप्लाइड टू RLC सर्किट. अब मैं आपको एक बार वन बाय वन आपको सॉल्व करके बताती हूँ. चलो सबसे पहले आप तो क्या करेंगे, पहले गिवन लिखना है. इसमें डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखा, पहले गिवन लिखेंगे. नाउ उसने क्या पूछा आपको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड. सबके पास ये फॉर्मूला है, ओमेगा R इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC. रेडियंस पर सेकेंड उसने पूछा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकेंड, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब उसने अच्छा 0.014 है, मुझे दिख नहीं रहा था, इट इज 0.014 हेनरीज इंटू 100 माइक्रोफेरेड. ये देखो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, कैल्सी में डायरेक्टली फटाफट सॉल्व करते हैं. तो कभी भी क्या करना चाहिए, पहले अंदर जो चीजें लिखी है अंडर रूट के अंदर, पहले उसको मल्टीप्लाई करना है. उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, पहले उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद अंडर रूट लेना है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय जो भी अंडर रूट का आंसर है, वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. कभी कभी क्या होता है कि अरे तेरा आंसर आया और मेरा आंसर नहीं आया, क्योंकि जो बच्चे एकदम फास्ट कैल्सी से यूज करते हैं उनको लगता है कैल्सी सब आंसर दे सकता है.
कभी कभी कैल्सी का प्रॉब्लम होता है कि मेमोरी फुल होने की वजह से या फिर मेमोरी इरेज नहीं होती है तो वो आंसर भी नहीं देता करेक्टली। कभी कभी मैथ एरर दिखाता है, कभी ऊपर कोई दूसरा ही फंक्शन चालू रहता है ऊपर। सो देर आर मेनी वेज वेयर द कैल्सी ऑल्सो, मतलब आप तो खुद चेक नहीं करते। कभी समझो तुम्हारा भी मैंने बोला कि डिग्री मोड में रखिए, कोई कोई बच्चों का ज्यादा दिमाग चलता है रेडियंस पर सेकंड में रखते हैं, रेडियंस पे रखते हैं, तो आंसर रॉन्ग आएगा। सो नाउ इट एवरीथिंग शुड बी इन डिग्री मोड कैल्सी में। और फिर वन स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आपका कितना आंसर आएगा, 845.15 रेडियंस पर सेकेंड। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपने देखा है 1/r √L/c, ये सब तीनों कंपोनेंट्स इट इज बीन गिवन। तो ये सेकेंड वाला फाइंड आउट कर दिया। थर्ड वाला है बैंडविड्थ, उसने फाइंड आउट किया है रेडियंस पर सेकेंड में। कैन यू सी, रेडियंस पर Yes. सेकेंड में फाइंड आउट किया है। अब मेरे को हाँ। यहाँ पे कंफ्यूजन था, मुझे कंफ्यूजन था कि मैं हर्ट्ज में करूँ तो, लेकिन मेरे पास कोई चीज हर्ट्ज में है ही नहीं। मेरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो भी रेडियंस पर सेकेंड में, मतलब एंगुलर में है, तो मैं हर्ट्ज में नहीं कर सकती। जो मेरी एंगुलर, जो मेरी मेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, वही अगर रेडियंस पर सेकेंड में है तो मैं डायरेक्टली आई कैन नॉट जंप टू हर्ट्ज। अगर फर्स्ट वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो मैं सब उसी चीज से कंटिन्यू करती जाऊंगी। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है आपके पास R/L इन रेडियंस पर सेकेंड, करेक्ट। फिर ओमेगा 1 मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, फिर ओमेगा 2। अभी लास्ट वाला एक्सप्लेन करूं कैसे किया इसने। हाँ अब लास्ट वाला अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू 1 sin 1000t। पहले तो उसने बोला है कि ये जो फॉर्मूला जो दिया है, कैन आई से दैट इट इज स्मॉल v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, स्मॉल v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। ये हमारा फॉर्मूला है साइनसोडियल का। डू यू अग्री? Yes, ma'am. अगर हाँ, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, स्मॉल v इक्वल्स टू 1 sin 1000t, तो 1 मेरा Vm बन जाएगा। इफ आई एम कंपेयरिंग विथ माय फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला वापस से आपके सामने बोलती हूँ। स्मॉल v इक्वल्स टू Vm, Vm क्या बन गया यहाँ पे 1। डू यू अग्री? Yes, ma'am. Vm sin ओमेगा t, तो ओमेगा इज 1000, करेक्ट ओवर हियर, एम आई करेक्ट? हाँ तो हाँ, तो अगर मुझे अगर उसने बोला कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करो, तो मुझे ये फॉर्मूला पता है Vc इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R √L/c। तो मेरे पास R मेरे पास गिवन है, L गिवन है, C गिवन है, लेकिन मेरे पास कैपिटल V नहीं है। आई नीड टू फाइंड आउट V। तो कैपिटल V फाइंड आउट करने के लिए उसने आपको एक इक्वेशन दिया है, स्मॉल v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। तो स्मॉल v मतलब अभी आपको कैपिटल V ढूंढना है, तो कैपिटल V को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू। अगर कुछ याद आ रहा है, फेजर अलजेब्रा आप लोग फाइंड आउट करते थे, डिवाइडेड बाय √2 करना है उसको। तो Vm क्या हो गया आपका 1, यहाँ से Vm को लेना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो 0.707, मतलब आपको कैपिटल V मिला। जब आपको कैपिटल V मिलेगा तब आप इस फॉर्मूला में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। Anyone, any kind of doubt? No. Sure. Ayush, Kanchan, Ajinkya, Devanshu, Vedahi, any kind of doubt in the first numerical? No. मिस हाँ, बोलो। कैपिटल वी का वो जो फॉर्मूला है Vm/√2 वो डिराइव्ड है क्या? पहले से वही फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, हाँ। जब हम लोग फेजर Formula है अलजेब्रा ना? कर रहे थे ना, फॉर्मूला है। Okay. वीआरएमएस का फॉर्मूला है। कभी भी कोई Okay. चीज अगर आपको वीआरएमएस में चाहिए, जब हम हाँ. फेजर अलजेब्रा करने लगे तो उसने बोला कि हर जगह पे वीआरएमएस लिखना सही नहीं है, तो नाउ वी विल डिनोट वीआरएमएस एज एन कैपिटल वी। उसका फॉर्मूला है Vm डिवाइडेड बाय √2। और उसका जो और नॉर्मल जो साइनसोइडल सिग्नल कभी भी आपके पास रहता है तो वो कैसा रहता है, स्मॉल v, हाँ, कैपिटल V भी नहीं, स्मॉल v इक्वल्स Vm sin ओमेगा t। तो अगर तुम ये फॉर्मूला से, ये जो दिया है इसने, स्मॉल v इक्वल्स टू 1 sin 1000t से कंपेयर करोगे तो तेरा Vm क्या बन जाएगा 1, तेरा साइन वैसे का वैसे ही है। 1000 तेरा ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा मतलब 2 पाई f सब आ गया इसके अंदर, 2 पाई f, समझा? तो
ये हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे आप लोग उसको कन्वर्ट, कैसे आप लोग कैपिटल V में लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज VRMS। ये फेजर अलजेब्रा जब आप लोग, मैं आई गेस दिस वाज द लास्ट क्लास ना रेमेडियल का जो मैंने सिखाया था, फेजर अलजेब्रा, करेक्ट? हेलो, Yes, sir. Yes. और shall I proceed Yes. more with the numerical? Yes, Yes. yes. Proceed. Okay. Second numerical. For series RLC circuit having capital R equals to 10 ohms, मतलब R he has given, L is 0.01 Henries, C is 100 microfarad, find resonant frequency. Now उसने अभी हाथ ऊपर कर दिया कि बाबा resonant frequency normal FR that is 1/2 pi root LC find out करो in hertz. Quality factor का भी फॉर्मूला सबको पता है, बैंडविड्थ का भी फॉर्मूला। अभी अगर तुम्हारा मेन चीज जब एफआरई तुम्हारा हर्ट्ज में, तो बैंडविड्थ भी हर्ट्ज में ढूंढने का, बैंडविड्थ का भी फॉर्मूला हर्ट्ज में लेने का। तो समझा? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर उसने रेडियंस पर सेकंड पूछा मेन ओमेगा आर को ही रेडियंस पर, तो बाकी सारी चीजें भी रेडियंस पर सेकंड में हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. अभी उसने नाउ हियर ही आस्क्ड विथ हर्ट्ज, Yes. सो एवरीथिंग नाउ अगेन इट विल बी इन हर्ट्ज ओनली। So first, second and third formula. First is FR equals to 1/2 pi root LC. Q factor is 1/R L by under root L by C. उसने ऐसे, बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ बैठता है? कैल्सी। उनको कैल्सी में फाइंड आउट करने नहीं आता है आंसर, उसका आंसर ये क्यों आया, उसका आंसर, इसलिए मैंने बोला भी फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट L by C है, तो पहले L by C है, क्वालिटी फैक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले L by C को डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट ले लो, 1/10 को पहले डिवाइड कर लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। बॉड मास रूल या फिर जो भी आपको सिंपल चीज लगती है उस हिसाब से यू शुड गो फर्दर। ज्यादा कैल्सी में भी डायरेक्टली आंसर देने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कैल्सी को ब्रैकेट की जरूरत रहती है, वो कभी उसको ये लैंग्वेज नहीं समझता। अगर आपने डायरेक्टली सब लिख दिया, ही विल बी आस्किंग कि ब्रैकेट, वो समझ में आना चाहिए कि ये एक टर्म होता है, दूसरा एक टर्म होता है। ओके, next Yes. bandwidth is equal to R by 2 pi L। ये किसका फॉर्मूला है? हर्ट्ज का फॉर्मूला है, करेक्ट? ये किसका फॉर्मूला है? हर्ट्ज का फॉर्मूला। Hertz. नाउ व्हाट, हाँ, अभी ये बड़ा वाला एक सम है, वो करना है क्या? टेस्ट में दिया हुआ था। हाँ, ये सम टेस्ट में दिया हुआ था। ये पहले से रिवाइज करता है। ठीक, ओके, स्टॉप द रिकॉर्डिंग एडमिन। Yes.